हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम एक बेहतरीन ही पुस्तक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी बातों से जादू बिखेर देता है? हर कोई उसकी बात को सुनता है, उसके विचारों का सम्मान करता है और उसकी सलाह को मानता है। दोस्तों, यह कोई करिश्मा नहीं बल्कि प्रभावी मानवीय संबंधों की कला है। डेल कार्नेगी, एक महान शिक्षक और प्रेरक लेखक, ने अपनी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में इसी कला के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है। 1936 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, कार्नेगी का दृढ़ विश्वास था कि दूसरों को समझकर, उनमें सच्ची रुचि दिखाकर और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। इस पुस्तक का मूल संदेश है कि लोगों को आलोचना करने के बजाय उनकी प्रशंसा करें, उनके दृष्टिकोण को समझें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। दोस्तों, हमारी कहानी आदित्य के जीवन पर आधारित है, जो इसी पुस्तक के ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। तो आइए इस पुस्तक को हम अध्याय दर अध्याय समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो चलते हैं हम चैप्टर 1 की तरफ। आदित्य की अनसुलझी उलझन। दोस्तों, आदित्य एक होनहार इंजीनियर था। अपनी तकनीकी कौशल के कारण उसने जल्दी ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली थी। वह मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसे हमेशा यह महसूस होता कि वह अपने आसपास के लोगों से ठीक से जुड़ नहीं पा रहा है। ऑफिस में उसकी राय को उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी वह समझता था कि उसे मिलनी चाहिए। साथियों के साथ बातचीत में भी वह अक्सर असहज महसूस करता और उसे लगता कि उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। आदित्य हमेशा सोचता कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं कि हर कोई उसकी बात सुनता है और मानता है। वह इस रहस्य को जानना चाहता था। एक शाम वह अपने पुराने मित्र राहुल से मिला, जो अपनी कंपनी में एक बहुत ही सफल मैनेजर था। आदित्य ने अपनी परेशानी राहुल को बताई। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तुम्हें डेल कार्नेगी की एक किताब पढ़नी चाहिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब चलते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में इस पुस्तक का पहला सिद्धांत बताया है, वो है आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। दोस्तों, आदित्य ने अगले ही दिन उस किताब को खरीदा और पढ़ना शुरू कर दिया। पहले अध्याय में उसने पढ़ा कि मानवीय संबंधों को सुधारने का पहला नियम है कि किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। आदित्य को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अक्सर अपने सहकर्मियों की छोटी छोटी गलतियों पर भी तुरंत टिप्पणी कर देता था और कई बार तो उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई भी करता था। उसे लगा कि शायद यही कारण है कि लोग उससे दूर रहते हैं। उसने तुरंत फैसला किया कि अब से वह कभी किसी की आलोचना नहीं करेगा, न ही किसी की निंदा करेगा और न ही किसी की बात की शिकायत करेगा। शुरुआत में उसे अपनी इस आदत पर काबू पाना मुश्किल लगा, लेकिन उसने धीरे धीरे इस पर नियंत्रण कर लिया। उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने दूसरों की आलोचना करना बंद किया, ऑफिस का माहौल और उसके व्यक्तिगत संबंध दोनों ही बेहतर होने लगे। लोग अब उससे अधिक खुलकर बात करने लगे थे। चैप्टर 3, इसमें इस पुस्तक का दूसरा सिद्धांत के बारे में बताया है। दूसरा सिद्धांत है ईमानदारी और सच्चे दिल से लोगों की प्रशंसा करें। दोस्तों, पुस्तक का दूसरा सिद्धांत था ईमानदारी से और सच्चे दिल से प्रशंसा करना। आदित्य को याद आया कि वह अक्सर लोगों की अच्छी बातों को अनदेखा कर देता। अब उसने जानबूझकर अपने आसपास के लोगों में अच्छी चीजें ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपने एक टीम मेंबर, जो कि एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहा था, की लगन और समर्पण को देखकर उसकी प्रशंसा की। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसकी प्रशंसा सुनकर उस टीम मेंबर का चेहरा कैसे खिल उठा। आदित्य ने महसूस किया कि जब आप किसी की सच्ची दिल से प्रशंसा करते हैं तो न केवल उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि आपके और उनके बीच एक मजबूत बंधन भी बनता है। उसने अपनी माँ और पिताजी की छोटी छोटी बातों के लिए भी उन्हें धन्यवाद कहना और उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली।
अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो इस पुस्तक का तीसरा सिद्धांत बताता है कि दूसरों में तीव्र इच्छा पैदा करें। दोस्तों, डेल कार्नेगी ने लिखा था कि लोगों को किसी भी काम के लिए प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप उनमें उस काम को करने की तीव्र इच्छा पैदा करें। आदित्य ने इस सिद्धांत को गहराई से समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि जब वह किसी से कोई काम करवाना चाहता है तो वह अक्सर सिर्फ अपनी जरूरत के बारे में बताता है, यह नहीं सोचता कि उस काम से दूसरे व्यक्ति को क्या मिलेगा। उसने अब यह तरीका बदल दिया। अब वह पहले यह सोचता कि उस काम से दूसरे व्यक्ति को क्या फायदा होगा। एक बार उसे अपने विभाग के प्रमुख से एक नए सॉफ्टवेयर को खरीदने की मंजूरी चाहिए थी। उसने सीधे जाकर अपनी जरूरत बताने के बजाय पहले इस बात पर जोर दिया कि यह नया सॉफ्टवेयर कैसे उनकी टीम का काम आसान करेगा और कंपनी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। उसने उनकी जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार अपनी बात रखी और नतीजा यह हुआ कि विभाग प्रमुख तुरंत ही उसकी बात मान गए। आदित्य को समझ में आया कि जब आप दूसरों को यह दिखाते हैं कि किसी काम में उनका अपना लाभ है तो वे उसे करने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 में इस पुस्तक का चौथा सिद्धांत के बारे में बताया है, दूसरों में सच्ची रुचि लें। दोस्तों, कार्नेगी ने जोर देकर कहा था कि लोगों को जीतने का सबसे अचूक तरीका है उनमें सच्ची रुचि लेना। पहले आदित्य बातचीत के दौरान ज्यादातर अपनी उपलब्धियों और विचारों के बारे में ही बात करता। अब उसने दूसरों से उनके जीवन, उनके परिवार और उनके शौक और उनकी रुचियों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी और बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछे जिससे उन्हें लगे कि वह सच में उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। उसने अपने पड़ोसी, जो कि एक रिटायर्ड शिक्षक थे, उनके पढ़ाने के अनुभव और पुरानी यादों के बारे में पूछा। वह शिक्षक बहुत खुश हुए और उन्होंने आदित्य को कई दिलचस्प कहानियां सुनाई। आदित्य ने महसूस किया कि जब आप दूसरों में सच्ची रुचि लेते हैं तो वे आपको न केवल पसंद करते हैं बल्कि आप उनके साथ एक गहरा और स्थायी संबंध भी बना पाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 में इस पुस्तक का 5वां सिद्धांत के बारे में बताया है कि मुस्कुराना याद रखें। दोस्तों, डेल कार्नेगी ने एक पूरे अध्याय में एक छोटी सी मुस्कान की बड़ी शक्ति के बारे में बताया था। आदित्य को याद आया कि वह अक्सर काम के दबाव में इतना खो जाता कि मुस्कुराना बिल्कुल भूल जाता। उसने अब हर किसी से मिलते समय, चाहे वह ऑफिस का कोई कर्मचारी हो, दुकान का कोई विक्रेता हो या सड़क पर कोई अनजान व्यक्ति, मुस्कुराने का नियम बना लिया। उसने महसूस किया कि उसकी मुस्कान न केवल उसके चेहरे पर सकारात्मकता लाती है बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी अच्छा महसूस कराती है। जब वह मुस्कुराता था तो लोग भी उसे देखकर मुस्कुराते थे और बातचीत अधिक सहज और खुशनुमा हो जाती थी। अब चलते हैं हम चैप्टर 7 की तरफ, जो है छठा सिद्धांत। लोगों के लिए उनका नाम सबसे मधुर और महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आदित्य को पहले लोगों के नाम याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी और वह अक्सर उन्हें भूल जाता था, लेकिन कार्नेगी की इस बात ने उसे मोटिवेट किया कि वह इस पर विशेष ध्यान दे। अब जब भी वह किसी नए व्यक्ति से मिलता तो वह उनका नाम बहुत ध्यान से सुनता और उसे मन में कई बार दोहराता। उसने लोगों के नाम को उनकी शक्ल और उनसे हुई पहली मुलाकात से जुड़ने की कोशिश की। उसने पाया कि जब वह अगली बार उस व्यक्ति से मिलता और उनके नाम से उन्हें पुकारता तो वे कितने प्रसन्न होते थे। उन्हें लगता था कि आदित्य ने उन्हें सच में याद रखा और यह उनके लिए बहुत मायने रखता था। अब चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। 7वां सिद्धांत, अच्छे श्रोता बने, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, आदित्य को अपनी राय देने और अपनी बातें समझने की हमेशा जल्दी रहती थी और वह कई बार दूसरों की बातों के बीच में ही काट देता था। कार्नेगी ने सिखाया कि एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए पहले एक अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। आदित्य ने जब लोगों की बातों को बिना टोके ध्यान से सुनना शुरू किया, उसने उन्हें अपनी बातें पूरी करने का मौका दिया और बीच बीच में ऐसे सवाल पूछे जिससे उन्हें लगा कि वह सच में उनकी बात समझ रहा है। उसने महसूस किया कि जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं
तो वे आप पर अधिक भरोसा करते हैं और अपनी भावनाएं और विचार खुलकर व्यक्त करते हैं। चैप्टर 9, 8वां सिद्धांत, दूसरों की रुचियों के अनुसार बात करें। दोस्तों, आदित्य को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना बहुत पसंद था, लेकिन कार्नेगी ने सिखाया कि लोगों को उन विषयों पर बात करना अधिक अच्छा लगता है जिनमें उनकी अपनी रुचि हो। अब आदित्य जब भी किसी से मिलता तो वह बातचीत को अपनी रुचियों के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करता। उसने अपने बॉस से उनके पसंदीदा खेल और उनके परिवार के बारे में पूछा। उसने अपने सहकर्मियों से उनके छुट्टियों की योजनाओं और उनके शौक के बारे में जाना। इससे बातचीत अधिक व्यक्तिगत और आनंददायक बन गई। चैप्टर 10, 9वां सिद्धांत, दूसरों को यह महसूस कराए कि विचार उन्हीं का है। दोस्तों, आदित्य को अक्सर लगता था कि उसके पास सबसे अच्छे विचार होते हैं और वह चाहता था कि दूसरे भी उन्हीं विचारों को माने। कार्नेगी ने सिखाया कि लोगों को अपने विचारों पर अधिक स्वामित्व महसूस होता है जब उन्हें लगता है कि वह विचार वास्तव में उन्हीं का है। जब आदित्य जब भी किसी को कोई सुझाव देना चाहता तो वह सीधे सीधे अपनी राय थोपने के बजाय ऐसे सवाल पूछता जिससे सामने वाला व्यक्ति खुद ही उस विचार तक पहुंच जाए। उसने पाया कि इस तरीके से लोग उनके सुझाव को अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं और उसे अपना समर्थन देते हैं। चैप्टर 11, 10वां सिद्धांत, ईमानदारी से दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास करें। दोस्तों, आदित्य को अक्सर दूसरों के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को समझने में कठिनाई होती थी। कार्नेगी ने सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आदित्य किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर सोचता कि वह कैसा महसूस करेगा और क्यों इस तरह से व्यवहार कर रहा है। इस सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण ने उसे लोगों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और उनके साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद की। चैप्टर 12, 11वां सिद्धांत, सहानुभूति रखें। दोस्तों, कार्नेगी ने सहानुभूति और करुणा के महत्व पर विशेष जोर दिया था। आदित्य ने सीखा कि लोगों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति सहानुभूति दिखाना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब वे मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। एक बार उसके ऑफिस में एक सहकर्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह बहुत परेशान दिख रहा था। आदित्य ने उसे बात की, उसकी परेशानी सुनी और उसे यह महसूस कराया कि वह अकेले नहीं है और वह उसकी मदद के लिए तैयार है। आदित्य के इस सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ने उस सहकर्मी के दिल को छू लिया और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। चैप्टर 13वां, 12वां सिद्धांत, नाटकीय बने। दोस्तों, कार्नेगी ने यह भी सुझाव दिया था कि अपनी बातों को अधिक प्रभावी बनाने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा नाटकीय बनना भी उपयोगी हो सकता है। आदित्य ने इस सिद्धांत को रचनात्मक तरीके से आजमाया। जब वह किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्रस्तुति दे रहा होता तो वह केवल तथ्यों को बताने के बजाय अपनी बात को उत्साह और जोश के साथ रखता था, जिससे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उसने कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करके अपनी बात को और भी अधिक रोचक बना दिया। आदित्य की सफलता की यात्रा। दोस्तों, धीरे धीरे आदित्य ने कार्नेगी के सभी सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने तुरंत चमत्कार की उम्मीद नहीं की, लेकिन वह लगातार अभ्यास करता रहा। कुछ ही महीनों में उसने अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव महसूस किया। उसके कॉलेज के दोस्त जो पहले उससे दूरी बनाए रखते थे, अब उससे मिलने के लिए उत्सुक रहते थे। ऑफिस में उसकी राय को न केवल सुना जाता था, बल्कि उसे महत्वपूर्ण निर्णयों में भी शामिल किया जाने लगा। उसके बॉस उसकी कार्यशैली और उसके लोगों के साथ व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। एक दिन आदित्य को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ एक नई साझेदारी पर बातचीत करना। यह एक ऐसा अवसर था जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। आदित्य थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने डेल कार्नेगी की पुस्तक में पढ़े सिद्धांतों को याद किया। उसने क्लाइंट में सच्ची रुचि दिखाई, उनकी कंपनी और उनकी जरूरतों के बारे में विस्तार से पूछा। उसने अपनी प्रस्तुति को इस तरह से तैयार किया कि वह क्लाइंट की जरूरतों और लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी।
उसने उन्हें यह महसूस कराया कि यह साझेदारी उनके लिए कितने फायदेमंद साबित होगी। अंततः आदित्य की कुशलता और प्रभावी संचार के कारण वह डील सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। उस दिन आदित्य ने गहराई से महसूस किया कि डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वास्तव में जीवन बदलने वाली है। इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपनाकर उसने न केवल व्यावसायिक सफलता प्राप्त की, बल्कि उसने सच्चे दोस्त भी कमाए और अपने परिवार और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उसने समझा कि लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने का रहस्य दूसरों को समझना और उनका सम्मान करना है। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताए गए सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने वे प्रकाशन के समय थे। आलोचना न करना, सच्ची प्रशंसा करना, दूसरों की इच्छाओं को समझना, उनमें रुचि दिखाना, मुस्कुराना, नाम याद रखना, ध्यान से सुनना, दूसरों की रुचियों के अनुसार बात करना, उन्हें यह महसूस कराना कि विचार उनका है, उनके दृष्टिकोण को समझना, सहानुभूति रखना और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना। ये कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता की राह पर आगे बढ़ सकता है। डेल कार्नेगी की यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शिका है जो बेहतर मानवीय संबंध बनाना चाहते हैं और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते हैं। आदित्य की तरह आप भी इन सिद्धांतों को अपनाकर एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगला आने वाला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें।